मैं नर्वस हो जाती हूँ इतने टॉपर बच्चों के सामने। मतलब मेरे को सपने में भी इतने नंबर नहीं आते, तुमको असलियत में कैसे आ जाते हैं? यहाँ पर एक चैप्टर के लिए भी बच्चा आ सकता है, एक यूनिट के लिए भी बच्चा आ सकता है, बस उसमें पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। और मुझे लगता है हमारी एक ही क्लास थी जिसमें हम ना आना चाहते थे, हम खुद होते थे कि अच्छा सर के पास जा रहे हैं, चलो चलो, बहुत ऐसे हंसते खेलते गए हैं हम हमेशा ही। और सर बहुत ही लाइट एनवायरनमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही लाइट एनवायरनमेंट हमेशा रहा है, कि बीच में से जोक्स क्रैक करते रहे, बट स्टिल सब कुछ लर्न भी होता गया। मतलब ये बहुत ही मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। छोटे बैचेज हम रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भीड़ इकट्ठी कर ली है, एक एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन है। बच्चों की नोटबुक तक चेक होती है। कुछ अरे अरे, किस चीज़ की मिठाइयाँ बट रही हैं सर? ये किस चीज़ की मिठाइयाँ, फूल मालाएं क्यों बट रही हैं? अरे आज तो कोई होली नहीं है, कोई दिवाली नहीं है, तो फिर इतना सेलिब्रेशन किस चीज़ का? अंकिता जी, सेलिब्रेशन का टाइम ही है आज ऐसा। अच्छा, ऐसा क्या है? बच्चों ने नीट में बहुत अच्छा स्कोर किया है जी। अरे बाप रे, नीट का रिजल्ट आया है भाई, और ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने नीट क्रैक किया है ना भाई? बिल्कुल एक्यूरेट गेस था, सो कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। लेकिन सर ये क्या बात है, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट जिन्होंने क्रैक किया है? सिर्फ 2 स्टूडेंट? ये तो बहुत मैम, कम है। 2 स्टूडेंट्स नहीं है, जेई मेंस में हमारे सिलेक्शंस हैं, ये नीट का रिजल्ट है आज। छोटे बैचेज हम रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भीड़ इकट्ठी कर ली है, एक एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन है। बच्चों की नोटबुक तक चेक होती है, कुछ भी फैंसी नहीं है, बस बच्चों की अपनी मेहनत है और हम उन पर लगे रहते हैं। मतलब आजकल 5 स्टार अकेडमीज बन गई है ना भाई, पहले 5 स्टार होटल्स हुआ करते थे, आजकल 5 स्टार अकेडमीज बन गई है। वैसा कोई कंसेप्ट आपके पास नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल पढ़ाते हैं, मन लगाकर पढ़ाते हैं, उनकी नोटबुक पर भी पढ़ा देते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और भी था मेरा आप दोनों से। मैंने अक्सर है ना, मतलब इस एरिया में मैं हमेशा रहती हूँ, तो मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, लेकिन टीचर्स के नाम के आगे डॉक्टर्स मैंने हिसार के अंदर नहीं देखे, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर। तो आप जो है अपना नाम पूरा डॉक्टर लिखते हैं, मैम भी जो है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती हैं, ऐसा कैसे? मतलब आपने सच में पीएचडी किया है? मैम बिल्कुल, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, तभी ये डॉक्टरेट टाइटल हमें मिला है। नेट, जेआरएफ, गेट, जो एग्जाम्स आप कहेंगे केमिस्ट्री में, वो हमने क्रैक किए हैं, तभी हम बच्चों को बहुत अच्छे से केमिस्ट्री टीच कर पाते हैं। मैम डॉक्टर सुदेश हैं, इन्होंने जीजेयू से पीएचडी किया है, मेरा दिल्ली से पीएचडी। मेरे ख्याल से आप पहले ऐसे डॉक्टरेट हैं हिसार के अंदर केमिस्ट्री टीचर्स में, जो शायद और तो कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये। चलिए भाई, वैसे टीचर से तो बात करते नहीं है, पहले बच्चों से बात करते हैं। यार मेरे को ये बताओ, मैं सबसे पहले किससे बात करूँ? आपसे किसी से भी कर ले, चलो राइट से शुरू करते हैं, राइट से हमेशा राइट ही होता है। अच्छा ये बताओ, कितना रैंक आपका आ गया? मेरा 1597। 1597। मार्क्स कितने आए? 680 आउट ऑफ 720। बाप रे, मैं नर्वस हो जाती हूँ इतने टॉपर बच्चों के सामने। मतलब मेरे को सपने में भी इतने नंबर नहीं आते, तुमको असलियत में कैसे आ जाते हैं? बस मेहनत करनी है, टीचर्स जो टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाए वो करना है। मंजीत सर के निमोनिक्स ने स्पेशली काफ़ी हेल्प करा चीज़ें याद करने में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, सो ये टिप्स काम आती हैं और सबसे मतलब काम तो आती हैं ऑफ कोर्स, बट समझ में नहीं आती है। मेरे साथ पंगा ये है कि समझ में नहीं आती, टफ टिप्स होती है, तो उनको कैसे मैनेज करते हो? मैम एज सच कुछ टफ नहीं लगा, मंजीत सर ने जैसे जो बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करा सब कुछ कि बहुत अच्छे से याद हो जाए। मतलब टीचर की हेल्पिंग हैंड आपको फुल हाँ रही। जी। अच्छा मेरे को ये बताओ यार, पढ़ना तो बहुत पड़ता होगा ना, पढ़ाई के अलावा खाना वाना सब भूल ही जाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी में यही है कि बैलेंस बना के रखना है। हमने खुद सिर्फ पढ़ाई में घुस के नहीं किया है, हमने सीरियसली? हाँ। तो फिर आप लोगों ने मतलब पढ़ाई के अलावा खुद को एंटरटेन किस तरीके से किया है? मुझे तो क्रिकेट देखने का एक्चुअली बहुत शौक है। मैं तो पिछले साल वर्ल्ड कप, इस साल आईपीएल मैंने तो पूरा जम के देखा है। क्या बात है यार भाई, मतलब ये तो एक सरप्राइज के ऊपर दूसरा सरप्राइज हो गया। एक बोल रही है कि भाई साहब बड़ा आसानी से हमारा 680 नंबर आ गया, दूसरा बोले कि हमने दबा के क्रिकेट देखा है और फिर भी इतने अच्छे अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, नीट क्रैक कर गया। अच्छा फैमिलीज का क्या रिएक्शन रहा है? फैमिलीज़ बहुत खुश हैं, और मतलब उनके 2 साल के सपोर्ट की वजह से ही होता है। और मुझे लगता है कभी प्रेशराइजिंग एनवायरनमेंट कहीं पे भी नहीं मिला, ना क्लासेस में मिला। क्लासेस में बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट रहा है, और घर पे भी वही है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा टीचर्स की बात करें ना, टीचर्स, क्योंकि भाई मेरे टाइम पर तो ऐसा होता था कि टीचर का डर सबसे ज़्यादा होता था कि भैया मतलब सवाल मन में आता था तो भी पूछ नहीं पाते थे, इतना टीचर से डरते थे। यहाँ आपकी केमिस्ट्री विजन की अगर बात करूँ तो टीचर के साथ कैसी बॉन्डिंग रही है?
नहीं, टीचर के साथ तो बहुत अच्छी, स्पेशली मुझे लगता है बहुत ही क्लोज ग्रुप रहा है हमारा जब भी हम पढ़े हैं। और मुझे लगता है हमारी एक ही क्लास थी जिसमें हम ना आना चाहते थे, हम खुद होते थे कि अच्छा सर के पास जा रहे हैं, चलो चलो, बहुत ऐसे हंसते खेलते गए हैं हम हमेशा ही। और सर बहुत ही लाइट एनवायरनमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही लाइट एनवायरनमेंट हमेशा रहा है, कि बीच में से जोक्स क्रैक करते रहे, बट स्टिल सब कुछ लर्न भी होता गया। मतलब ये बहुत ही मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा रहा है। इम्पोर्टेंट है, क्या बात है मैम, बड़ी तारीफें हो रही है आप लोगों की। तो एक आध इतने जोक सुना के बच्चों को पढ़ाते हो आप। बिल्कुल मैम, एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा तभी बच्चा खुश होके आएगा और कुछ गेन करके ही जाएगा। बिल्कुल भाई, खुशी तो इनके चेहरे पे दिख रही है, देख लो, मतलब चमक रही है स्माइली लोगों की। अच्छा सर, वैसे ये ओवरऑल नीट का एक बार तो एग्जाम हो चुका है, अपकमिंग बैचेस आपके पास शुरू होने वाले हैं? हाँ जी मैम, अभी ड्रॉपर बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट 2024 के लिए। ठीक है। और मैं यहाँ पर एक एडिशन करना चाहूँगा। जनरली क्या होता है कि बच्चा, मैं खुद एक फार्मर फैमिली से हूँ, तो बच्चा एक बार फी पे कहीं कर देता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। बीइंग मिडिल क्लास में तो बहुत परेशानी है। सच में। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बच्चों को ऑफर करता हूँ कि यहाँ पर अगर आपका थोड़ा सा भी कोई टॉपिक मिस आप कर रहे हैं तो कंपटीशन इतना ज़बरदस्त है कि आप बहुत पीछे रैंक में चले जाएंगे। आपका कोई भी चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आता है, लाइक कोई भी यूनिट समझ में नहीं आती, उसको छोड़िए मत, वो हम इंडिविजुअली करवा देंगे। बच्चे का रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है, पैसा मैटर नहीं करता है। यहाँ पर एक चैप्टर के लिए भी बच्चा आ सकता है, एक यूनिट के लिए भी बच्चा आ सकता है, बस उसमें पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। भाई साहब, ये तो एक और बड़ी यूएसपी होगी कि एक तो बहुत सारी भीड़ नहीं है, ये साइड में आप देखिए क्लासरूम, छोटा सा क्लासरूम है, थोड़े से बच्चों के लिए, ऐसा नहीं कि भाई एकदम से भीड़ जो है कमरों के अंदर ठूस दी है और चलो जी उनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। दूसरा सबसे अच्छा कंसेप्ट मेरे को लगा है सर, क्योंकि हमेशा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि भाई एक टॉपिक समझ में आ गया, दूसरा छूट गया, और उसी वजह से फिर पूरा सब्जेक्ट ही छूटता चला जाता है। सो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि एक सब्जेक्ट अगर आपका, एक टॉपिक अगर आपका बच गया है तो वो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो है आकर के आप इनसे नॉलेज ले सकते हैं, इनसे पढ़ सकते हैं। सो मैम, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन बच्चों को पढ़ाने का? आपको कितनी मुश्किलें हुई? क्योंकि शरारती दिख रही है मेरे को थोड़ी थोड़ी। नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही मेहनती बच्चे हैं, तो इनको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन खुशी होती थी कि हाँ, थोड़ी सी मेहनत पे इनको सब क्लियर हो जाता है। क्या बात है यार, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट भाई दोनों ही खुश हैं, उससे ऊपर फिर चाहिए भी क्या। वैसे नीट का रिजल्ट आया है, आपके किसी नोन में किसी जो कोई स्टूडेंट है क्या जो जिसने नीट क्रैक किया है क्या? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और वही इन शरारती सी लड़कियों के लिए वीडियो दबा के शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।